अरे सुनो, कुछ दिनों बाद में नया साल आने वाला है। तो सभी लोग कुछ ना कुछ नए साल पर न्यू ईयर रेजोल्यूशन ले रहे हैं। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि हम तीनों को भी इस नए साल पर कुछ न्यू ईयर रेजोल्यूशन ले लेना चाहिए। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि इस साल हमें भी कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन ले लेना चाहिए। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये मिलेगा कहाँ पर और हमें देगा कौन। इसकी इसी हरकत की वजह से ना मैं इससे पैसा ले जाना पसंद नहीं करता। मैं तुझे बताता हूँ कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या होता है। न्यू ईयर रेजोल्यूशन होता है कि अरे यार, इतनी सी बात मैं बताऊंगा क्या? ऐसा कर तू बता दे इसको। न्यू ईयर रेजोल्यूशन होता है नए साल पर किसी अच्छी आदत को अपनाना, जैसे सुबह जल्दी उठना, किसी की मदद करना, या फिर कोई नया लेसन या फिर कोई नया सबक सीखना। अच्छा, ये होता है न्यू ईयर रेजोल्यूशन। इसे तो मैंने पिछले साल ही ले लिया था। कब? अरे तब जब मैंने बाबू अंकल को चलते हुए ट्रेन से धक्का मारा था। वहां पर भी तूने तो दिया ही, तुझे मिला तो कुछ नहीं। हाँ, उससे मैंने सबक लिया। मैंने सबक में ये लिया कि अगर किसी भी आदमी को चलते हुए ट्रेन से धक्का मारो तो हमेशा तब धक्का मारो जब ट्रेन की स्पीड 10 हो। क्योंकि जब हम 50-60 की स्पीड पर धक्का मारते हैं ना, तो वो गिरता हुआ आदमी कैसे दिखता है ये हमें पता नहीं पड़ता, और फिर बाद में उस आदमी को ढूंढने में बड़ी दिक्कत होती है। देखो, न्यू ईयर रेजोल्यूशन का एक मतलब ये भी होता है कि अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। तो मैं एक और कुर्सी लगा लूं अपने नीचे। देखो, तुम दोनों कुछ ही मत बोलो, ना ही कुछ सोचो। मैंने सोच लिया है, हम तीनों नए साल से सुबह जल्दी उठकर पार्क में घूमने चलेंगे। पिछली बार जब हम पार्क गए थे तो सारे लोग मेरे पीछे पड़ गए थे। अरे तो मधुमक्खी की छत्ते के ऊपर पत्थर फेंकेगा तो लोग तो तेरे पीछे पड़ेंगे ही ना। अरे तो उन्होंने कहा था कि उनको भागने के लिए मोटिवेशन चाहिए, तो इससे अच्छा मोटिवेशन और क्या हो सकता है। बात तो वो सही कह रहा है। अच्छा ठीक है, हम पार्क घूमने नहीं चलते। ऐसा करते हैं, हम सुबह उठ करके जिम तो चलेंगे। हमें जिम चलना पड़ेगा, यानी कि जिम जाने के बाद में हमें जिम ट्रेनर की सारी बातें माननी पड़ेगी। हाँ, तो ये सारी बात माननी पड़ेगी। वो हमें बोलेगा कि डंबल को ऐसे उठाओ, इस डंबल को ऐसे उठाओ, ये खाओ वो मत खाओ। यानी कि इसका मतलब है कि हमें उसका गुलाम बन के रहना पड़ेगा। तो सुन, सन्नी देओल जी ने कहा है कि पिंजरे में आकर शेर भी कुत्ता बन जाता है बाटिया। अरे वो बाटिया नहीं होता, वो कातिया होता है। हाँ, वो जो कोई भी है, बाटिया टाटिया बांडिया, लेकिन मैं किसी का गुलाम बन के ही रहूंगा। इसलिए जिम जाना कैंसिल। ठीक है, जिम नहीं चलेंगे, लेकिन इसके अलावा तुम लोगों के पास में कोई और आइडिया हो तो बताओ। अगर कोई आइडिया नहीं है तो हम जिम चलेंगे ही चलेंगे। ये तुमने सबसे अच्छी बात कही। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस न्यू ईयर पर कोई ऐसा रेजोल्यूशन लेना चाहिए जिससे हम फटाफट अमीर बन जाए। कोई ऐसा काम करना चाहिए। तेरे पास कोई आइडिया है ऐसा? मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। अरे अंधेरा कैसे हो गया?